नमस्कार दोस्तों, चलिए आपको स्वागत है अपना स्टडी सेंटर में। आज का क्लास है पृष्ठ तनाव से फिजिक्स सब्जेक्ट से। ससंजक बल एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे कि ठोस में ससंजक बल का मान अधिक होता है और आपका कि सबसे कम जो होता है वो गैस में होता है। ठोस में यानी कि ठोस में एक दूसरे से बहुत करीब सटा हुआ होता है और आपका जबकि द्रव्य में थोड़ा दूर दूर में होता है। और फिर आपका गैस में देखते हैं, गैस में जो होता है बहुत अणु जो होता है बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है। इसीलिए आप देखेंगे सबसे ज़्यादा आपका घना ठोस में है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें होता है बल। इसमें थोड़ा सा फिर कम होता है, फिर गैस में सबसे ज़्यादा होता है। अब आगे देखते हैं आसंजक बल। दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। और जो कोई भी वस्तु जो एक दूसरे से चिपकने का जो कार्य करता है वो आपका आसंजक बल हो जाता है। अब आते हैं पृष्ठ तनाव। द्रव्य के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम प्राप्त क्षेत्रफल की प्रवृत्ति होती है, जिसके कारण उसका पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति है जिसके कारण उसका पृष्ठ तनाव की स्थिति में रहती है। इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब इसका SI मात्रक हो गया न्यूटन पर मीटर हो गया। पृष्ठ तनाव इसका जो मात्रक हो गया आपका जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। फिर आगे देखते हैं द्रव्य का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है और इसका क्रांतिक ताप पर हमेशा क्या होता है शून्य हो जाता है। अब घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है बढ़ जाता है। अगर जल में हम नमक मिला देते हैं तो जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा बढ़ जाएगा। अब देखते हैं केशिकत्व। एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत तथा एक समान यानी कि बहुत क्या होता है छोटी होती है तथा एक समान होती है, एक समान यानी कि बराबर में होता है, वो क्या होता है केश नली कहलाता है। अब केश नली में द्रव्य के ऊपर चढ़ने नीचे दबने की घटना को हम क्या कहते हैं केशिकत्व कहते हैं। और फिर देखिए किस सीमा तक द्रव्य केश नली में चढ़ता है या उतरता है यह केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी इसका जो त्रिज्या है कितनी पतली है कितनी मोटी है उस पर निर्भर करेगा, है ना। जितना पतली रहेगा उतना ज़्यादा दूर चढ़ेगा, जितना चौड़ी रहेगा उतना कम दूर चढ़ेगा। अब संकीर्ण नली में द्रव्य का चढ़ाव अधिक होता है अभी जो बताएं, और चौड़ी नली में इसका जो चढ़ाव होता है वो क्या होता है कम होता है। अब देखते हैं जो द्रव्य कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। जो कांच को भिगोता है वह क्या होता है केश नली में ऊपर चढ़ जाता है। जो कांच को नहीं भिगोता है वह नीचे दब जाता है। अब फिर देखते हैं कि जब केश नली को पानी में डुबो जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है और पानी का सतह केश नली के अंदर धंसा हुआ रहता है, जिसके लिए स्पर्श कोण एंगल कांटेक्ट जो होता है न्यून कोण होता है। इसके विपरीत जब केश नली को पारे में डुबोया जाता है तो पारा केश नली में बर्तन में रखे पारे की सतह से नीचे ही रहता है और केश नली में पारा की सतह ऊपरा हुआ रहता है। इसके लिए स्पर्श कोण का मान सबसे अधिक हो जाता है। फिर आगे देखते हैं ब्लॉटिंग पेपर इसका उदाहरण है। ब्लॉटिंग पेपर पे अब देखते हैं स्याही को शीघ्र सोख लेता है ब्लॉटिंग पेपर पे, क्योंकि इसमें जो होता है छोटे छोटे छिद्र जो है केश नली की बनी होती है। अब लालटेन या लैंप की बत्ती में केश नली के कारण ही तेल ऊपर चढ़ता है और पेड़ पौधे की शाखाओं तनों एवं पत्तियों में जो जल और आवश्यक जो लवण खनिज होता है वो केशिकत्व की क्रिया के द्वारा ही पहुंचता है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों को यानी कि जुताई कर देता है ताकि मिट्टी में नमी बनी रहे, केश नलियाँ जितना है वो टूट जाए, है ना, और पानी ऊपर ना आ सके जल वाष्प के द्वारा ताकि वो उड़ ना सके।
अब जैसे कि कॉफ़ी का पाउडर जो जल में घुल जाता है, ये भी एक केश नली का ही उदाहरण है। पेन या नीब में स्याही को उसमें भरते हैं, ये भी एक केश नली का ही उदाहरण है। केश नली से ही सब होता है। अब पतली सुई का पानी में तैरना, तो भी एक इसी का उदाहरण है आपका जाके। और साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है। यानी कि साबुन जो हो गया, डिटर्जेंट हो गया, यानी ऐसे कुछ जो भी कपड़ा साफ करने का जो डिटर्जेंट पाउडर वगैरह होता है, ये जल का पृष्ठ तनाव को क्या करता है, कम कर देता है, जिसके कारण कपड़ा जल्द साफ हो जाता है। और साबुन के घोल को बुलबुले बड़े इसीलिए बनते हैं कि जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। पानी में मच्छरों के लार्वा को मारने के लिए मिट्टी का तेल छिड़कता है ताकि पानी का पृष्ठ तनाव कम हो सके। और गरम से स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम पृष्ठ तनाव को जीभ पर फैलता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को, अपना स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।